the concept of mischief which is given under section 324 of BNS. Mischief simply means किसी एक्शन के थ्रू शरारत करना, लॉस और डैमेज करना पर्सन को थ्रू द प्रॉपर्टी. Any person who causes destruction of property or change that diminish or its value or utility with intent to cause wrongful loss or damage, that is commits mischief. मिसचीफ के जो सेक्शन है 324, इसमें डिफाइंस एंड पनिशमेंट का प्रोविज़न दिया गया है. नेक्स्ट हम मिसचीफ से रिलेटेड जो एसेंशियल एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट हैं जो एक कंप्लीट टाइप ऑफ ऑफेंस मिसचीफ को क्रिएट करते हैं, उनको हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं. तो ये था हमारा बेयर एक्ट का प्रोविज़न. नाउ हम एसेंशियल एलिमेंट है जो वो हम डिस्कस करेंगे. एन एक्ट कमिटेड विद द इंटेंट टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी, दैट इज़ मिसचीफ. इसमें इंटेंशन भी है, रॉन्गफुल लॉस और डैमेज भी है. रॉन्गफुल लॉस और डैमेज को हम नेक्स्ट डीपली अंडरस्टैंड करें तो रॉन्गफुल लॉस का मतलब है कि ओनर है जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी सफ़र्स ड्यू टू डैमेज कॉज्ड बाय अनदर. रॉन्गफुल लॉस सिंपली इट मीन्स जो ओनर है प्रॉपर्टी का वो सफ़र करता है ड्यू टू डैमेज कॉज्ड बाय अनदर. वो एक टाइप ऑफ रॉन्गफुल लॉस है. रॉन्गफुल लॉस है फाइनेंशियल और फंक्शनल सेंटिमेंटल लॉस. ये रॉन्गफुल लॉस ये इन टाइप का भी हो सकता है, फाइनेंशियल, फंक्शनल, सेंटिमेंटल. अगेन हम डैमेज की बात करें, रॉन्गफुल लॉस और डैमेज वर्ड है और डैमेज. रॉन्गफुल लॉस नहीं हुआ तो रॉन्गफुल लॉस की जगह डैमेज हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है. डैमेज की बात करें, दैट मीन्स एनी एक्ट दैट डिक्रीजेज यूज़फुलनेस और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो एक डैमेज है. मीन्स यूज़फुलनेस और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है जो उसको डिक्रीज़ करना, वो एक टाइप ऑफ डैमेज है. तो जो डैमेज है वो फिज़िकल डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है या और अल्ट्रेशन भी हो सकता है. तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट था हमारा रॉन्गफुल लॉस और डैमेज. तो इसमें क्या है, जो एक्शन है वो एक्शन कौन सा एक्शन होगा, दैट इंक्लूड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और एनी चेंज दैट डिस्ट्रॉय और डिमिनिश इट्स वैल्यू और यूटिलिटी. वो एक्शन डिस्ट्रक्शन है, प्रॉपर्टी और चेंज. वो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है या चेंज हो सकता है, वो एक टाइप ऑफ एक्शन है इन केस ऑफ रॉन्गफुल लॉस और डैमेज. अनदर हम डिस्ट्रक्शन और चेंज जो वर्ड है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. तो डिस्ट्रक्शन मीन्स सिंपली डिस्ट्रॉय करना, उसकी वैल्यू को कम करना, यूटिलिटी को कम करना, वो सिंपली मीनिंग है डिस्ट्रक्शन. चेंज प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी उसको चेंज करना जिससे उसकी वैल्यू और यूटिलिटी कम हो जाए, वो भी एक टाइप ऑफ मिसचीफ है. तो डिस्ट्रक्शन इम्प्लाइज द complete or partial damage of property, rendering it less useful or valuable. That simply means change in property. सिंपली डिस्ट्रक्शन का वो इम्प्लाई होता है. डिस्ट्रक्शन ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट हो. पार्शियल डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी वो भी एक टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन हो सकता है. उस सिचुएशन में भी मिसचीफ का रूल अप्लाई हो सकता है. दैट मीन्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन इज़ नॉट नेसेसरी. Partial damage of property, partial destruction is a rule applied under mischief. Again change की बात करें, change in property or situation refers to altering the property in a way that impairs its utility or affects negatively. चेंज किसी भी टाइप का चेंज हो सकता है जिससे कि प्रॉपर्टी है जो उसकी वैल्यू और यूटिलिटी पर फ़र्क पड़े, तो वो एक टाइप ऑफ चेंज है. Mischief is the intentional act of causing wrongful loss or damage to property, whether it belongs to individual or public. Mischief से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो पब्लिक भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है. फिजिकल हार्म ऑफ
altering the property such a way that reduce its value or utility यूजफुलनेस। अगेन हम जो डिस्ट्रक्शन कर चुके हैं, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के जो पॉइंट है, डिस्ट्रक्शन दैट मीन्स कंप्लीट और पार्शियल डिस्ट्रक्शन। ऑफेंस डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। एनी एक्शन इंजरीज और डिमिनिश अफेक्ट्स द प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट। वो किसी भी प्रकार की इंजरी हो सकती है, पार्शियल डिस्ट्रक्शन हो सकती, पार्शियल इंजरी हो सकती है, तो वो भी एक मिसचीफ रूल के अंडर कवर्ड होगा। इट मीन्स मिसचीफ रूल में और लॉ ऑफ मिसचीफ में ये जरूरी नहीं है कि जो डिस्ट्रक्शन और डैमेज हो कंप्लीट हो, वो पार्शियल या पार्शियल डैमेज वो अगर वो भी होगा तो उस सिचुएशन में भी मिसचीफ का रूल अप्लाई हो सकता है। अगेन इंटेंशन और नॉलेज। द ऑफेंडर मस्ट एक्ट विद इंटेंट टू कॉज और विद द नॉलेज दैट देयर एक्शन आर लाइकली टू कॉज हार्म। इस सिचुएशन में क्या है, अगर अक्यूज्ड का इंटेंशन है तो उस सिचुएशन में तो रूल अप्लाई होगा ही, मिसचीफ का रूल अप्लाई होगा 100%। अगर वो अक्यूज्ड है, उसको नॉलेज है कि उसके एक्ट के थ्रू, उसके एक्शन के थ्रू एक्शन आर लाइकली टू कॉज हार्म है, तो उस सिचुएशन में भी मिसचीफ का रूल अप्लाई होगा। मींस उसमें मिसचीफ का जो पनिशमेंट है वो अप्लाई होगा अक्यूज्ड के ऊपर। इंटेंशन और नॉलेज की बात की, दोनों में से कुछ कोई भी हो सकता है, इंटेंशन भी हो सकता है और नॉलेज भी हो सकता है, तो मिसचीफ का रूल अप्लाई होगा। अगर इंटेंशन और नॉलेज है, या इंटेंशन है या नॉलेज है, मिसचीफ का रूल अप्लाई होगा। दैट मीन्स इस इंटेंशन और नॉलेज वर्ड यूज़ किया गया। दैट मीन्स द एक्ट नेग्लिजेंस और एक्सीडेंटल हार्म विदाउट इंटेंशन इज़ नॉट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। किसी भी टाइप का नेग्लिजेंस और एक्सीडेंटल हार्म वो मिसचीफ रूल में अप्लाई नहीं होगा। उस सिचुएशन में मिसचीफ का जो पनिशमेंट है वो अप्लाई नहीं होगा। मीन्स उसमें वर्ड स्पेसिफिकली दिया गया है इंटेंशन और नॉलेज। अगर दोनों ही नहीं है तो उसमें मिसचीफ का रूल कैसे अप्लाई हो सकता है। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन का जो हम वो है वो इट इज़ not essential that the offense of mischief that the offender should intend to cause wrongful loss or damage to the owner of the property injured or destroyed। तो इंटेंशन और नॉलेज हमने जैसे देखा है कि वो नेसेसरी है, इंटेंशन हो सकता है या नॉलेज हो सकता है। तो इसमें क्या है, इंटेंशन और नॉलेज पर्टिकुलर उस पर्सन से रिलेटेड है, वो ज़रूरी नहीं है। दैट मीन्स इंटेंशन और नॉलेज कि ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर पर्सन, वो ज़रूरी नहीं है। वो प्रॉपर्टी वो बिलोंग्स टू अनदर पर्सन भी हो सकता है, तो उस सिचुएशन में मिसचीफ का रूल अप्लाई होगा, मिसचीफ का रोल लॉ जो है वो अप्लाई होगा। दैट मीन्स रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू एनी पर्सन इंजरिंग एनी प्रॉपर्टी वेदर इट बिलोंग्स टू दैट पर्सन और नॉट। चाहे वो उस प्रॉपर्टी है वो उस पर्सन से बिलोंग करती थी या नहीं करती थी, वो पर्सन का इंटेंशन था मिसचीफ, नॉलेज थी मिसचीफ, बट उसको ये इंटेंशन और नॉलेज नहीं थी कि ये प्रॉपर्टी उस पर्सन से बिलोंग करती है। उस सिचुएशन में भी मिसचीफ का रूल है जो वो अप्लाई होगा। अगेन जो मिसचीफ के रूल में है, जो मिसचीफ का लॉ है, उसमें जो प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया, प्रॉपर्टी इसमें सिचुएशन में पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकती है। पब्लिक भी हो सकती है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। दैट मीन्स अगर अक्यूज्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, उस सिचुएशन में मिसचीफ रूल अप्लाई होगा। इवन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को भी डैमेज करता है, उस सिचुएशन में भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को भी हार्म करता है, और उस सिचुएशन में भी मिसचीफ का लॉ अप्लाई होगा, पनिशमेंट अप्लाई होगी। अगेन जॉइंट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। जॉइंट प्रॉपर्टी मीन्स जो ओनरशिप है वो जॉइंट है, जॉइंट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल ए एंड बी ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, एंड ए जो है विद द इंटेंशन टू रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू बी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है, तो उस सिचुएशन में ए के ऊपर मिसचीफ का जो लॉ है वो अप्लाई होगा। मिसचीफ के अकॉर्डिंग ए को पनिशमेंट दी जा सकती है, क्योंकि
प्रॉपर्टी चाहे ज्वाइंट थी, बट इस सिचुएशन में एक की जो इंटेंशन थी, नॉलेज थी, वो क्या थी? रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू बी, चाहे वो प्रॉपर्टी ज्वाइंट हो। मिसचीफ मे बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू पर्सन हु कमिट्स द एक्ट और टू दैट पर्सन एंड अदर्स ज्वाइंटली, चाहे वो एक्शन करने वाला पर्सन है उसको बिलोंग्स करती है प्रॉपर्टी या किसी और को बिलोंग्स करती है, चाहे ज्वाइंटली है, उस सिचुएशन में भी मिसचीफ का जो लॉ है वो अप्लाई होगा। अगेन पनिशमेंट की बात करें तो सेक्शन 324 में जो पनिशमेंट है मिसचीफ से रिलेटेड, जो जर्नल मिसचीफ है उसमें 6 मंथ का पनिशमेंट दिया गया है। एंड जो मिसचीफ अगेंस्ट लॉस टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी है, उस सिचुएशन में जो इम्प्रिजनमेंट है वो स्ट्रिक्ट है, वो 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है, बहुत है। अगेन मिसचीफ कॉजिंग लॉस जो 20,000 से लेकर लेस देन 1 लाख है, तो उस सिचुएशन में 2 ईयर पनिशमेंट है। अगर मिसचीफ 1 लाख से ऊपर का वैल्यू की प्रॉपर्टी की है तो उस सिचुएशन में जो पनिशमेंट है वो 5 ईयर है। तो ये था हमारा रूल ऑफ मिसचीफ, लॉ ऑफ मिसचीफ एंड इट्स punishment. I hope you will very understand.